लोग करने वाले हैं। चलिए HSSC का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू, ऑप्शन सी ए ओ हुमे, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 1885, इसमें कौन ऐसा शख्स था जो अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच मुगल रूलर्स वाज ऑल्सो नॉन एज ए जिंदा पीर लिविंग सेंट। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपको बताना है जिंदा पीर यानी लिविंग सेंट कौन ऐसा मुगल शासक है जिसको लिविंग सेंट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 3, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो आपको बताना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन विच ईयर, कौन ऐसा वर्ष में ये रिफॉर्म किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1999, 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डिराची इन प्रोविंसेस। किस अधिनियम के ने प्रांतीय द्विवेद शासन की व्यवस्था को लागू की थी? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपको बताना है किस अधिनियम ने प्रांत द्विवेद शासन की व्यवस्था को लागू किया था, कौन ऐसा अधिनियम था, सिस्टम था। ठीक है, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आपको बताना है स्वराज इज माई बर्थ राइट ये एक स्लोगन था, वो स्लोगन कौन ऐसा फ्रीडम फाइटर दिया था? ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है? 14, 18, 22, 25। आपको बताना है कितनी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व इन इंडिया। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ऑप्शन ए सुंदरबंस, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो आपको बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला बायोस्फीयर भारत में कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म ऑफ शैडो कैबिनेट
इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। शैडो कैबिनेट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी कनाडा। तो आपको बताना है शैडो कैबिनेट वो कौन ऐसा देश है जिससे संबंधित है, यानी एसोसिएटेड विच कंट्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग्स कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1955। तो आपको बताना है कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू, ऑप्शन बी आरसी दत्त, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश के लेखक कौन है, वो एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सा नदी भारत के उद्गम में नहीं लेती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो आपको बताना इनमें से कौन ऐसा नदी है जो भारत से उद्गम नहीं लेती है, यानी डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत और तेंगोपो से निकलती है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत और टेंगपो है। तिब्बत एंड टेंगपो एंड TSANGPO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु क्वाइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ द ग्रोथ। हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए अमृत सेन, ऑप्शन बी राजकृष्णा, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो आपको बताना है हिंदू विकास दर जो ये है शब्द किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकृष्ण, ऑप्शन बी राजकृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आपको बताना है दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया का जो है ना मैनचेस्टर का किसे कहा जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी कोयम्बटूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी? ऑप्शन ए फातिमा बीवी, ऑप्शन बी लैला सेठ, ऑप्शन सी रूमापाल, ऑप्शन डी इंदु मल्होत्रा। तो आपको बताना है पहली जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की, महिला पहली जज सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी, ये आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फातिमा बीवी, फातिमा बीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक वेव्स। भूकंप की तरंगों को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो आपको बताना है अर्थक्वेक यानी भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेट इज़ द डाचीग्राम नेशनल पार्क लोकेटेड? डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि डाचीग्राम किस राष्ट्रीय उद्यान किस देश या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थित है, ये बताना आपको। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डाचीग्राम नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द टर्म प्रीएम्बेबल इज बोर्ड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपको बताना है प्रस्तावना जो शब्द है प्रीएम्बल वो कौन ऐसा कंट्री से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए से लिया गया है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो आपको बताना है भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केरला। केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, KERLA, केरला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारत का कोयल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है भारत का कोकिल यानी कोयल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच रॉक सिस्टम इन इंडिया इज रिच इन कोल डिपॉजिट्स? भारत के किस शैल प्रणाली में कोयला पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए धरवर सिस्टम, ऑप्शन बी विंध्यन सिस्टम, ऑप्शन सी गोंडवाना सिस्टम, ऑप्शन डी कुड्डापास सिस्टम। तो आपको बताना है शैल प्रणाली में कोयला पाया जाता है भारत के किस शैल प्रणाली, यानी शैल प्रणाली पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना सिस्टम। सी, गोंडवाना सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट वोमेन गवर्नर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कल्पलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है सबसे पहला गवर्नर इंडिया में कौन है? इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहली गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी के परत में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। तो आपको बताना है पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन एबंडेंट एलिमेंट्स है सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म भारत इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत शब्द का उल्लेख है? ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन
सी आर्टिकल 368, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो आपको बताना है संविधान में कौन ऐसा अनुच्छेद में जो है ना भारत का नाम मेंशन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायत। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन है पार्ट 8, ऑप्शन बी पार्ट 9, ऑप्शन सी पार्ट 11, ऑप्शन डी पार्ट 10। तो आपको बताना है कौन ऐसा मतलब संविधान का कौन ऐसा भाग जो पंचायतों से संबंधित है, ओनली पंचायत कॉन्स्टिट्यू डील्स, उसमें पंचायत के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 9 में, पार्ट 9 यानी भाग 9 में ओनली पंचायत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। किस स्वतंत्रता सेनानी केसरी नामक अखबार शुरू किया था। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी जो है वो केसरी नामक अखबार शुरू किया था, ठीक है, वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगर आप किसी